हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जय शंभू आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? होपफुली तो अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा कंडीशन खराब चल रही है 10th वाले बच्चों की। तो चलिए 10th का सेम चैप्टर सोशल हेल्थ हाफ कंप्लीट हुआ था, अब फुल कंप्लीट करते हैं। ओके, पेज नंबर 103। टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो आगे जाते हैं। देखिए कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या बोला है। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब पहले लोग लेटर्स लिख के कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे सोशल मीडियाज हो गए हैं कि कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्टली सामने वाले इंसान को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर आप लोगों को यहां पर देखिए, हाँ पहले के जमाने में बच्चों को अपने पेरेंट्स बोलते थे कि बाहर जाकर थोड़ा खेलो, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, क्योंकि इससे जो हेल्थ है, इम्यूनिटी है, वो अच्छी होती है और डिजीज भी बहुत ही कम कॉज होते हैं लोगों को। बट आज के जमाने में सोशल मीडिया ने ऐसा भूकंप मचाया है, इतना बड़ा डिजास्टर, कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ फ्री टाइम में फोन यूज करते हैं। एंड उस फ्री टाइम में फोन यूज करने की वजह से क्या क्या होता है, आई साइट्स कमजोर हो जाते हैं। बराबर, जो चीजें देखते हैं अगर वो अच्छी भी बोल रहे हैं तो भी उसको नेगेटिव चीज में ले लेते हैं। बराबर, अब बहुत सारे अलग अलग चीजें, डिजीजेस वगैरह भी बहुत कॉज होती है। आईज वगैरह पे आपको हाई पावर का चश्मा लग सकता है, जो लाइफ टाइम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे आप साथी होते हैं वैसे वो चश्मा आपके लाइफ टाइम तक, आपके डेथ तक आपके साथ ही चलेगा। तो इसीलिए फोन देखना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि उसके वजह से आपके आई साइट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ओके, nowadays excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through a viewpoint of social health. Person spending the time with cell phone, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी आप ऐसे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब पेरेंट्स दिन भर काम करके घर पर आते हैं फिर भी वो फोन यूज करते रहते हैं, बट दिन भर काम करके आने के बाद नाइट में उनको अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स को। बट नहीं, आजकल ये सारे कम्युनिकेशंस, जो फैमिली में मस्तियां होती थी, वो सारी चीजें बंद हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोन, इंटरनेट, ऑल दिस थिंग्स। इंटरनेट और फोन जितना अच्छा है आप लोगों के लिए, उतना ही बुरा भी है। ओके, अब आगे जाते हैं हम लोग। पर्सन स्पेंडिंग टाइम विद सेल फोन फॉर सेवरल आवर्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग एंडेंजरिंग ऑफ सोशल हेल्थ। पहले के जमाने में अगर कोई इंसान के साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा होगा तो इंसान जाकर उनको बचा लेता था, बट अभी कोई ऐसे नहीं करता है। अभी लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट हो रहा है तो पहले लोग वीडियो निकालते हैं ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, हमको लाइक्स मिल जाए, वगैरह वगैरह जो भी है। नेक्स्ट, various physical problem like tiredness, headache, insomnia, forgetfulness, tinnitus, joint pain and problem is vision may arise due to radiation of cell phones. देखिए, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ आई साइट्स का बताया, बट आपकी बुक आप लोगों को कितने सारे डिजीजेस के बारे में बता रही है। पहला, टायर्डनेस। कंटिन्यू फोन देखने से, भले ही हम एक जगह पर बैठ के फोन देखें, बट हमको ऐसा लगता है कितना काम किया आज, कितना थक गए हैं, टायर्डनेस। नेक्स्ट इज हेडेक। बट अब ऐसे अगर आप कंटिन्यू अपने आईज को वर्कआउट पे डालोगे तो हेडेक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया इज अ डिजीज जो आप लोगों के रेटिना में कॉज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फारनेस एंड मतलब नजदीक से देखना और दूर से देखने वाली डिजीज। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को नजदीक वाला भी चश्मा होता है। वैसे फॉरगेटफुलनेस, आप जितना फोन देखोगे आप उतना भूलोगे। दिस इज द मेन पॉइंट। मतलब क्या होता है, हम जो फोन देखते हैं एट दैट टाइम हमको कुछ सुनाई नहीं देता, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ये होता है सबसे बड़ा माइंड डाइवर्जन। नेक्स्ट, जॉइंट पेन्स। जॉइंट पेन्स का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। अगर आप अपने इस हाथ को ऐसे पीछे डालेंगे और इस हाथ को नीचे से पीछे डालेंगे, आप लोगों के दोनों हाथ टच होने चाहिए। अगर दोनों हाथ टच हो रहे हैं, दिस मीन्स कि आप लोग अभी तक फोन से एडिक्ट नहीं हुए हैं। अगर आप लोग फोन से एडिक्ट हो चुके हैं तो वो टच बिल्कुल भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज
आप लोगों के जो जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। जॉइंट पेन मतलब टायर्डनेस, कंधा वगैरह दर्द होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉज होती है। सो प्लीज बच्चों मोबाइल को अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। अगर आप लोगों को एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, कुछ सर्च करने के लिए चाहिए, गूगल वगैरह पे आप कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, दैट इज ओके, बट डोंट यूज द फोन फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। कंटिन्यूसली कंप्यूटर यूज करना भी बहुत ही बुरी बात है। दे कैन नॉट एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ रिलेटिव्स एंड अनदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। बट ऑब्वियस आप लोग फोन में लगे होते हैं और क्या होता है, चिल्ड्रंस अपने फोन में लगे होते हैं, और इसी रीजन की वजह से फैमिली और चिल्ड्रंस के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नॉट इवन कम हो जाता है, पूरा का पूरा निग्लेजिबल हो जाता है। दे बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अनदर। दूसरों के रिलेटेड लेके वो लोग कम सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब क्या, अगर सामने वाले इंसान डूब भी रहा है या डेथ भी कॉज हो रहा है, बट स्टिल यू विल रिमूव अ वीडियो, बट आप लोग उनको जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं या बचाओगे नहीं। आप लोग क्या करोगे, आप लोग वीडियो निकालने चले जाओगे, और ये बहुत ही बुरी बात है। कोई इंसान मरने जा रहा है और आप वीडियो निकाल रहे हो, वेरी बैड, दिस इज बैड मैनर्स। दे बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अनदर। दूसरों के रिलेटेड कम सेंसिटिव होना बहुत बहुत ज्यादा बुरी बात है। अब कोई इंसान ट्रेन के सामने आके एक्सीडेंट हो जाएगा और आप फोन में से वीडियो निकालोगे, हालांकि उसको बचाने के अलावा आप सब कुछ करोगे, ठीक है। Next, chronic effect of such tendency is that they are not ready to help another in need and hence they also do not get in need. But obvious है, जब आप दूसरों को हेल्प करोगे तभी तो आपको खुद को हेल्प होगा। जब कोई मुसीबत में है और आप फोन यूज कर रहे हो या आप अपने में लगे हुए हो, तो इससे क्या होगा, जब आप मुसीबत में रहोगे तो आपको भी कोई हेल्प नहीं करने आएगा। कभी भी सबको इस तरीके से हेल्प करो कि वो रिटर्न आए आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो किसी को दूर का सफर करना है तो वो एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर समटाइम्स आप किसी ओल्ड लेडी या प्रेग्नेंट लेडी या किसी को भी सीट दे देते हो, तो उससे क्या होता है, अगर इन केस आपका कोई रिलेटिव रहेगा जो ओल्ड होगा या प्रेग्नेंट होगा, तो उनको भी एक ना एक टाइम बाद कोई ना कोई तो सीट दे ही देगा। जस्ट बिकॉज आपने भी किसी की हेल्प की, आपके या आपके रिलेटिव्स की भी कोई ना कोई तो हेल्प करेगा जरूर, ठीक है। अब children who watch the cartoon films may imitate the characteristics of those films, but obviously जैसे कि शिनचैन को बीच में बैन कर दिया गया था क्योंकि शिनचैन के जो हरकतें थे वो एक्चुअल में बच्चे आजमाने लगे थे और लैंग्वेज भी वैसे ही यूज करने लगे थे, इसीलिए वो बैन हो चुका था थोड़े दिनों के लिए, बट अब वो फिर से स्टार्ट हो गया। देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, बट कैसे छोटे बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही वो समझते हैं अच्छे से। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले द गेम्स लाइक वर्चुअल वॉर एंड कार रेसेस deliberately brought about the virtual accidents in the game, but उनको लगता है, अगर वो लोग गेम में कार चला रहे तो उनको लगता है कि भाई हम गेम में कार चला रहे हैं, मतलब हम रियलिस्टिक में भी चला सकते हैं, बस निकल पड़ते हैं चलने और ठोक के आ जाते हैं यहाँ वहां। और किसको झेलना पड़ता है, पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। ओके, gradually become negative. Some games available on cell phones and computer are extremely time consuming and also cause economic losses. For example, ऐसे भी गेम्स है जहां पर आपको ये बोलता है कि आपको इतना इतना मनी का पेमेंट करना है एंड देन आफ्टर दैट आप लोगों को इतने इतने जेम्स मिलेंगे, देन आप लोग इसको अनलॉक कर सकते हो। लेवल्स अनलॉक करने के लिए बच्चे ये सारी चीजें करते हैं। अब आगे जाते हैं हम लोग, उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। टाइम कंजम्पशन मतलब गेम्स में तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक स्टडी कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हो, तो हाँ 5 मिनट 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स आप फोन यूज कीजिए टू गेट रिलैक्सेशन टू योर माइंड, बट उसके बाद नहीं। नेक्स्ट, it loses concentration on same essential subjects and may also prove fertile. Along the some useful purpose, huge information available to internet is used to bring some improper videos too. बहुत सारे गलत वीडियोस भी देखे जाते हैं इंटरनेट पे। जितना उनका एज नहीं होता है उतने तो वो वीडियोस देखने लगते हैं, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट एज। अब इंटरनेट को थोड़ी पता है कि आप कितने साल के हो, फोन तो आपके पेरेंट्स का है, बट यू पीपल यूज, तो वो वीडियोस जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए एट दैट एज बच्चे वो भी देखते हैं। ओके,
for viewing some improper videos too. However, there are a governmental regulation over such media. कुछ वेबसाइट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा के रखे हैं बच्चों के लिए, तो अच्छा है ना, आप लोग सेफ हो। बट फिर भी क्या करेंगे, जब बच्चों को करना है तो वो कैसे भी कर लेते हैं। वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म इम्प्रोपरेट फॉर चिल्ड्रंस आर बैन बाय गवर्नमेंट। बट ऑब्वियस, जैसे कि मैंने बोला कि शिनचैन बैन हो गया था, तो ऐसे वेबसाइट या फिर ऐसे कार्टून फिल्म्स जो कि बच्चों के बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ऐसे रिलेटेड अगर आप कंप्लेन करते हो उस पर्टिकुलर चैनल पे, तो क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर चैनल वाला है वो चैनल उस कार्टून को दिखाना बंद कर देते हैं। ओके, क्योंकि उसमें इम्प्रॉपर चीजें आ रही हैं जो आपके बच्चों को इम्प्रॉपर इफेक्ट कर रही है, ऐसा बोला जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को हैंडल में रखिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, why is there increasing news of death by drawing on ocean, falling in deep valleys or under trains during catching the cell phone selfie? देखिए क्या होता है, लोग फोटो क्लिक वगैरह करने में लगे रहते हैं, पीछे से गाड़ी आती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन वगैरह में भी लोग ऐसे डोर पे खड़े होकर फोन यूज करते हैं, तो ट्रेन जब बहुत जोर से आता है फोर्सफुली, तो आपकी बॉडी भी हल्की हो जाती है उसके सामने, और एक टाइम बाद वो इतना फोर्स होता है कि आप उसके साथ जा सकते हैं, यानी कि आपका अगर हाथ फिसल गया तो आप गिर भी सकते हैं, और इसी वजह से ज्यादा डेथ अभी कॉज हो रही है। There is increasing competition to upload the videos of road accidents instead of helping the victims. स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला, लोग हेल्प नहीं करते हैं, लोग वीडियो निकाल के अपलोड करते हैं। What is the mentality of such people? But obvious, उनकी मेंटालिटी कैसी है जो वो ह्यूमैनिटी को साइड में रख कर सोशल मीडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। This is very bad. Okay, आगे जाते हैं आप। They are the video clip of parents threatening of hitting the children not studying as per their wish, or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays. आज के जमाने में जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मारता है तो लोग उसके भी वीडियोस निकाल के अपलोड कर देते हैं। क्यों? पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो हमको दो झापड़ मार नहीं सकते? जरूर मार सकते हैं। नेक्स्ट, बट दिस इज वेरी बैड। आप जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, वो किसी का पर्सनल इंसिडेंट है या किसी का प्राइवेट इंसिडेंट है, यू शुड नॉट शेयर ऑल दीज वीडियोस, दिस इज वेरी बैड। नेक्स्ट, और भी जैसे कि हाउस मेड्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल जो घर में नौकरानियां वगैरह काम करने के लिए आते हैं, वो लोग भी अगर चिल्ड्रन को मारते हैं, अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए तो वो भी चीज वायरल हो जाती है। नेक्स्ट, person indulging in such destructive and unnatural activities is usually under stress and such activities are bursting of stress. ये सारी चीजें करने वाले लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी भी कोई इंसान के साथ कुछ इंसिडेंट हो रहा है, एट दैट टाइम हम हमारे माइंड से नहीं, हम हमारे माइंड से सोचते हैं, हम ह्यूमैनिटी की तरफ से नहीं सोचते। वो लोग ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, देयरफॉर दे टेक दैट मोबाइल वाला स्टेप। नेक्स्ट, मेडिकल साइंस हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज एज मेंटल इलनेस। मतलब आप ही सोचिए, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको डायरेक्टली मेडिकल साइंस वालों ने क्या बोला है कि उनको मेडिकल इलनेस है, सॉरी मेंटल इलनेस है। क्या है मेंटल इलनेस? मतलब मेंटली वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो लोग ह्यूमैनिटी की तरफ जाए। ओके, आगे जाते हैं। Person indulging in selfie is not aware about the world around and risks. This is called as selfie sides. देखिए बीमारी भी बन गई इसके ऊपर। जो लोग सेल्फी लेते हैं एट रॉन्ग प्लेस, कहीं पे भी, नो नीड, कुछ ये नहीं है। आप लोगों को पता है, यू पीपल शुड नेवर टेक अ सेल्फी नियर एन इलेक्ट्रिक बोर्ड। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड की वजह से सेल्फी लेते हो तो फ्लैश आने पर वो रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक कॉज करके आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, जिसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है और आप डेथ भी कॉज हो सकते हो उसकी वजह से। इसीलिए नेवर टेक अ सेल्फी रिलेटेड टू नियर दैट स्विच बोर्ड्स एंड ऑल। यूजुअली स्टेशन पर होते हैं ऐसे। आगे जाते हैं। पर्सन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस सेंडिंग मैसेजेस टू अनदर बिफोर कमिटिंग सुसाइड्स। अब ये ट्रेंडिंग हो चुका है, लोग सुसाइड करने के पहले भी एक मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें ना मेंटली इलनेस है उनका, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हु सेंड द वीडियो क्लिप्स ऑफ सुसाइड एक्ट मेंटली इल। उन लोगों को मेंटली इलनेस बहुत ज्यादा होती है। दे डू सो टू विन द सिंपैथी लेने के लिए ये सारे वीडियोस वो लोग डालते हैं, बट कोई उनको सिंपैथी नहीं देगा रिगार्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज सुसाइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट? कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, यू पीपल शुड नॉट सुसाइड। इतना जल्दी लाइफ से हार मान जाओगे,
बट श्योर नो, अभी तो आगे बहुत सारे पड़ाव आना बाकी है। अभी तो आप लोगों को कितने सारे स्ट्रेस से और गुजरना है। अभी तो एक एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आप लोग स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेना चाहिए, बट उस स्ट्रेस लेने से आप लोगों को कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। Hence, make the constructive use of communication media like television, phone and internet for essential needs and entertainment. But अब entertainment करने के लिए वो इस्तेमाल कीजिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि टोटली आप फोन और लैपटॉप यूज मत कीजिए, करिए, जरूर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो आप बहुत ही स्ट्रेसफुल है, आपने पूरा दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब किया है, तो आप लोगों को इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह थोड़ा देखने हैं, तो जस्ट रिलैक्स योर माइंड, तो आप लोग फोन ले सकते हैं। बट हाँ, ज्यादा देर नहीं, उसको बस एक एंटरटेनमेंट बनाइए अपना। बट डू नॉट गो इनटू अ क्लचेस बाय स्पेंडिंग आवर्स विद दोस मीडियाज। क्या होता है, जब आप मीडियाज पर रील्स स्क्रोल करते हैं, एट दैट टाइम उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनका सब कुछ बढ़ता है, बट दे अर्न मनी, बट आपके तो आई साइड जा रहे हैं ना, आप तो टायर्ड हो रहे हो, आपका तो फॉरगेटफुलनेस हो ही रहा है, आपके तो जॉइंट पेन हो ही रहे हैं। तो इसमें लॉस किसका? ओनली एंड ओनली द पर्सन हु इज वॉचिंग सोशल मीडिया टू आवर। घंटों घंटों तक नहीं देखना है आप लोगों को। हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो आप देख सकते हो, बट नो, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम के पोस्ट देख रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बैड। ओके, आगे जाते हैं। साइबर क्राइम। आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में लगभग पता ही होगा। लोग कॉल करते हैं, एक ओटीपी दीजिए, वो ओटीपी जाता है, देन लोग बैंक से सारे पैसे एक ही बार में उड़ा लेते हैं आराम से एकदम। और इसीलिए लोग अभी इस चीज के रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपका एटीएम पिन या एटीएम अकाउंट नंबर वगैरह किसी को भी ना दिया जाए। आप लोगों को अपने पर्सनल डिटेल्स, IFSC कोड एंड ऑल किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। एंड प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी वो स्टेप मत लेना जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को ऑल दिस साइबर क्राइम्स के नाटक झेलने पड़े, क्योंकि एक बार मनी डिडक्ट हुआ तो वो दोबारा नहीं आएगा। ओके, First, bank continuously spread the message on mobile phone about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card and debit card numbers to another information if demanded to any person. अगर आपको कोई कॉल आता है और अगर वो लोग आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डिटेल या पैन और आधार कार्ड के नंबर मांग रहे हैं, तो आप लोगों को उनको नहीं देना है। अगर पैन और आधार कार्ड के नंबर आप देंगे तो आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक होता है, फोन नंबर से आपका बैंक लिंक होता है, तो सारे चीजें लिंक होके आपका एक ही बार सब सपाट होके चला जाएगा आराम से, एकदम एक सेकेंड में। इसीलिए जब तक बैंक खुद कॉल ना करे तब तक आप लोगों को अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं। कभी अगर बैंक ने कॉल कर भी दिया आप लोगों को, तो जस्ट यू पीपल गेट कंफर्म उस ब्रांच में जाके कि हाँ बाबा, कि सच में आप लोगों ने मांगा है या नहीं मांगा है, डायरेक्टली नहीं देना है आप लोगों को। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन व्हाइल विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम। एटीएम मशीन से पैसे निकालते समय आप लोगों को हमेशा हाइड करके अपना पिन अप्लाई करना है। ओके, और अपना पिन किसी को भी नहीं बताना है, प्राइवेट ही रखना है। अपने फैमिली को बता सकते हो, वरना मम्मी को भी बोलोगे नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा अपने एटीएम पिन। पेरेंट्स को बता सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, consumer were divided by showing superior items on website but actually selling the item for either inferior quality or impaired ones. But obviously ये तो सबसे बड़ा स्कैम है। क्या होता है, अगर आप कोई भी अभी देखिए Amazon, Flipkart, Meesho जो भी है, ये सारी चीजों से जो आप लोग चीजें लेते हैं तो प्रॉपर चीजें आती है, जस्ट बिकॉज उनका वेबसाइट से लेके, उनका ऐप से लेके, उनका सब कुछ वेल डेवलप्ड है। बट अगर आप ऊपर सर्च करें येलो साड़ी, अगर येलो साड़ी कोई और वेबसाइट से ऑर्डर किया तो पैकेट तो आपके घर पे जरूर आएगा, पैसा भी जरूर डिडक्ट होगा। अब आप बोलेंगे नहीं मैं भरोसा नहीं करती, एक काम करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ। आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे, आपने सामान ले लिया, आपने पैसा दे दिया, डिलीवरी बॉय चला गया, जब पैकेट खोल के देखा तो उसमें साड़ी है ही नहीं, उसमें कुछ और है। यही सारी चीजें, यही सारे स्कैम्स होते हैं आप लोगों के साथ। आप साड़ी ऑर्डर करोगे 650 की या 600 की, आपको आएगी 100 रुपीज वाली नॉर्मल साड़ी। तो इसीलिए ट्रस्टेबल वेबसाइट या ट्रस्टेबल ऐप से ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए हमेशा। ओके, अब नेक्स्ट चीज दिया है, ओके, बैंक ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। जब तक आप
जब तक आपको ठीक से एटीएम बैंक या इस्तेमाल करने नहीं आता तब तक आप एटीएम को यूज ना करें तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। बना के रख दे ठीक है, बट जब तक सेफ्टी पूरी तरीके से नहीं है तब तक यूज नहीं करिएगा प्लीज। ओके, confidential information about government institute and companies is obtained from internet with the help of computer program of idea and misuse. This is called as hacking of information. आप लोगों ने सुना रहेगा हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो बहुत ही प्राइवेट है, कुछ अच्छे मतलब अच्छे लोग, हैकिंग अच्छा है अगर वो अच्छे चीजों के लिए किया जाए, ठीक है, बट हैकिंग इज वेरी बैड अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ क्राइम किया, आपको अपना नाम गवर्नमेंट के लिस्ट से हटाना है, तो आपने गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक किया, आपने आपका नाम हटा लिया, जो कुछ भी किया, दिस इज बैड। अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के काम के लिए चूज किया गया है, कोई एक इंसान है जो दूसरों को बहुत ही लॉस कर रहा है, आपको उसका लोकेशन हैक करना है, तो ऑल दिस थिंग्स आर यूजफुल। बट अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सही यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट इज वेरी बैड। ओके, मतलब हर चीज का सही यूज करना चाहिए, जैसे इंटरनेट हो गया, पिन हो गया, एवरीथिंग, सबका आप लोगों को टाइम भी अपना सही से यूज करना चाहिए। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन गुड थिंग्स and activities. Next, nowadays crimes like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls and exploiting them financially. लोग क्या करते हैं पता है? अपना जो फेक अकाउंट है उसको ओपन करते हैं, फेसबुक पर फेक अकाउंट को ओपन करते हैं, गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और उनसे मनी वगैरह मांगते हैं और गर्ल्स उनको पेमेंट कर देते हैं। बस अकाउंट क्लोज, पैसा चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रहिए। नेक्स्ट, मिसयूज और इलीगल सेल्स ऑफ रिटन लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक एक्सेट्रा। अब आप जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, वहां पर आप लोगों को बहुत सारे परमिशन देने होते हैं, प्राइवेसी परमिशन, कैमरा को परमिशन देना होता है, गैलरी को परमिशन देना होता है। गैलरी से परमिशन देने पे आपके सारे के सारे जो फोटोज हैं, आपके जितने भी फोटोज है, वो सारे के सारे फोटो का एक्सेस उस सामने वाले ऐप के पास चला जाता है। और इसीलिए सारे ऐप्स को डाउनलोड करने के पहले परमिशन देने के टाइम पे आप लोगों को ठीक से पढ़ना है। अगर आप लोगों का वो गैलरी या म्यूजिक का परमिशन मांग रहा है, तो गैलरी वगैरह का मांग रहा है तो बिल्कुल नहीं देना है। इसकी वजह से आपके प्राइवेट फोटोज या वीडियोस वगैरह लीक हो सकते हैं। ओके, अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग अलग गलत फोटोज आपको भेज सकते हैं। सोशल मीडिया इज वेरी बैड, बट अगर आप अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा इस्तेमाल होगा, बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बुरा इस्तेमाल होगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऑकर वेरी फास्ट बट ऑब्वियस। अभी आप किसी से मिलते हो, 2 दिन की दोस्ती होते नहीं है, चलो इंस्टा आईडी दो, बराबर, 2 दिन की दोस्ती हुई नहीं, व्हाट्सएप नंबर दो, 2 दिन की दोस्ती हुई नहीं, ये डिटेल दो, वो डिटेल दो, बट ऐसे अच्छा नहीं है। देखो बच्चों, अगर आप ये सब काम करते हो तो आगे जाके ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। आपको क्या पता कि वो सामने वाला इंसान हैकर नहीं है, आपको क्या पता कि वो सामने वाला इंसान आपके फोटोज या वीडियोस को या आपके ईमेल आईडी वगैरह को कुछ भी लॉस नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए किसी के भी साथ अपने फोटोज वीडियो शेयर नहीं करते हैं। दिस इज वेरी बैड मैनर्स। अभी कितने बैड मैनर्स पढ़ाओ, बचपन से तो पेरेंट्स पढ़ाते आ रहे हैं आप लोगों को। अब आगे, हाउएवर अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फोन नंबर हो गया, हम लोगों को सबको स्प्रेड नहीं करना चाहिए। और इनकमिंग ऑफ अननेसेसरी मैसेजेस, अगर आपको कोई बैड मैसेजेस आ रहे हैं उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। सम ऑफ सच मैसेजेस आइदर इंपेयर ऑफ शट डाउन द मोबाइल एंड कंप्यूटर। क्या होता है पता है, आजकल का ये न्यू प्रैंक आया है, प्रैंक आया मतलब फेक आया है। क्या होता है पता है, आपको एक लिंक आएगा, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका फोन स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ होने के बाद फोन चालू ही नहीं होगा। और धीरे धीरे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो आपने जो इतना स्मार्टनेस दिखा के उस लिंक पे क्लिक की है, आपका पूरा अकाउंट, आपके ईमेल्स, आपका आधार, आपका पैन, सबसे या फिर इनफैक्ट आपके बैंक से तक पैसा ले लिया जाएगा। और आपके प्राइवेट फोटोज एंड एवरी सिंगल थिंग, एवरी योर पर्सनल प्राइवेट थिंग विल बी हैक्ड। इसीलिए कोई भी लिंक आएगा तो प्लीज उसको प्रेस करने से पहले 10,000 बार ऊपर ठीक से देख लीजिए कि किसका है। इनफैक्ट आपको प्रेस करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाबा मुझे कहीं और से लिंक आ ही नहीं सकता, अगर किसी को जरूरत है, अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट डायल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट डायल वाले आपको कॉल भी करते हैं पूछने के लिए, नॉट नेसेसरी कि जस्ट डायल वाले बोलेंगे आप इस लिंक पे दबाइए। लॉटरी का भी आता है, आपने 10,000 लॉटरी जीत ली है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, 10,000 आएंगे तो नहीं, पर होंगे तो चले जरूर जाएंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। ऑल दिस थिंग्स, ये सारे चीजों को क्या बोला जाता है? साइबर क्राइम्स। ये सारे पर्सनल डिटेल्स को लेके मिसयूज करते हैं। पढ़ाई यानी कंप्यूटर की पढ़ाई, मास्टर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये बहुत अच्छा है, बट आपको उसका यूज अच्छे चीजों के लिए करना चाहिए, बट ऑब्वियस है ना। यहां पर हम लोग ने आज हमारा 2-3 टॉपिक कंप्लीट किया। 2-3 टॉपिक कंप्लीट तो नहीं किया, एक ही टॉपिक कंप्लीट किया, बट वो 2-3 के बराबर है। पहला किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बराबर, उसके बाद किया साइबर क्राइम, 2 टॉपिक कंप्लीट किए, बट इसमें मैंने आप लोगों को इतना कुछ बता दिया है जो आप लोगों को इनफैक्ट याद भी ना रहे समटाइम्स। कभी भी पैनिक होके अपने वीडियोस फोटोज किसी को ना भेजे, अपने बैंक डिटेल्स किसी को भी ना भेजे, और कोई लिंक या ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करे। ओके, सो यहां पर हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय शंभू।